चलेगा, स्टार्ट करते हैं हमारा रोलिंग चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को, राइट। तो आप एग्जाम टाइम पे आप पूरा नहीं पढ़ सकते, तो आपको सिर्फ ये क्रंच पढ़ के जाना एग्जाम के लिए, राइट। सो गाइस, जो आप ये डायग्राम देख रहे हो ये पूरा है आपका रोलिंग ऑपरेशन, राइट। तो आप एक तरफ से कर रहे हो, आप एक तरफ से आप अपने स्ट्रैप को डाल रहे हो और एक तरफ से आपका स्ट्रैप निकल रहा है, ठीक है। बीच में क्या है, रोलर, जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपका जो एस्ट्रोनॉट क्या था, आपका इनिशियल जो थिकनेस थी आपने उसको क्या करा, HF में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो आपका ये क्या, आपका रोलिंग ऑपरेशन है, किस में हो रहा है, आपके बिटवीन द टू रोल्स, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के क्रंच को। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रोलर, राइट। जिस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी ऑफ स्ट्रैप हो जाएगा आपके वेलोसिटी ऑफ रोलर के बराबर, उस पॉइंट को बोलेंगे हम न्यूट्रल पॉइंट। और वो जो पॉइंट जिस प्लेन पर है उसको हम बोलते हैं क्या, आपका न्यूट्रल प्लेन, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपका जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रैप है वो किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रोलर के, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक दो जोन बन रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, और ये आपका क्या है, आपका न्यूट्रल प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो जोन बनते हुए दिखेंगे, ठीक। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ दो जोन को। एक तो जोन होगा आपका ये, राइट, और दूसरा जोन आपका बनेगा ये वाला, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं हमारे अब न्यूट्रल प्लेन के बारे में, ठीक, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूट्रल प्लेन है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टू द लेफ्ट ऑफ न्यूट्रल प्लेन, न्यूट्रल प्लेन के लेफ्ट में क्या होगा, ठीक है। आपको तब पता चलेगा, देखो न्यूट्रल प्लेन पे क्या हो रहा है, आपकी जो वेलोसिटी ऑफ रोल है वो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रैप के बराबर है। बट अगर लेफ्ट साइड ऑफ न्यूट्रल प्लेन की बात करें, वहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका वेलोसिटी ऑफ स्ट्रैप है वो क्या है, आपका स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ रोल। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका बैकवर्ड स्लिप आएगा, ठीक है। बैकवर्ड स्लिप का जो फॉर्मूला है वो है VR माइनस VS अपॉन VR। अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो इंटू 100 आपका क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड स्लिप, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो हमारा जोन है हम इसको नाम देते हैं हमारा लैगिंग जोन, ठीक है। इस जोन को हम नाम देंगे हमारा लैगिंग जोन, ठीक है। अब बात करते हैं टू द राइट ऑफ न्यूट्रल प्लेन, टू द राइट ऑफ न्यूट्रल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रोलर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा फॉरवर्ड स्लिप। फॉरवर्ड स्लिप इज इक्वल्स टू VS माइनस VR डिवाइड बाय VR, और उसको परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो इंटू 100%। तो आपको ध्यान रखना, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर आपका वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाता है, वेलोसिटी रोलर के बराबर। और आपका देखो लेफ्ट ऑफ न्यूट्रल प्लेन में क्या होगा, आपका वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप कम होगी विद द वेलोसिटी ऑफ रोलर, और वहाँ पे क्या होगा, आपका बैकवर्ड स्लिप, राइट। और आपके राइट ऑफ न्यूट्रल प्लेन में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप ज़्यादा होगी वेलोसिटी रोलर के, यहाँ पे क्या होगा, आपका फॉरवर्ड स्लिप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे पहले फॉर्मूले में। पहला फॉर्मूला है आपका ड्राफ्ट, या हम बोले टोटल रिडक्शन, टोटल रिडक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं हमारे डेल्टा H से, ठीक है। आइए डायग्राम पे लेके चलता हूँ आपको, वहाँ पे अच्छे समझते हैं इस चीज़ को। यह आपका क्या है, रेडियस है R, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका एंगल अल्फा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा को हम बोलेंगे हमारा बाइट एंगल ऑफ रोलर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइट एंगल। अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, इस AOB, ये क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस है, यहाँ पे कितने को डिस्टेंस आई है,
आपकी डिस्टेंस आई है ये आर कॉस अल्फ़ा, और ये क्या है आपका, ये आपका रिडक्शन। टोटल रेडियस कितनी है यहाँ पे, टोटल कितना है आर, तो देखो आप ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये आपकी वैल्यू होगी आर माइनस आर कॉस अल्फ़ा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आपका, यहाँ पर है आपका रेडियस, ये रेडियस कितनी होगी आपकी आर, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आपका, और यहाँ पे कितना होगा आपका ये अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा आपके पास आर कॉस अल्फ़ा। और देखो अब ये जो रिडक्शन हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या रिडक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये टोटल कितना आपको यहाँ से यहाँ तक आर, ये रिडक्शन कितनी होगी आपकी आर माइनस आर कॉस अल्फ़ा, ठीक है। आप देखो रिडक्शन आपकी यहाँ भी हुई है, आपकी रिडक्शन यहाँ भी हुई है, तो टोटल रिडक्शन कितनी होगी आपकी 2 टाइम्स डेल्टा एच इसकस टू 2 टाइम्स आर माइनस आर कॉस अल्फ़ा। यहाँ से हम आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2r 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा आपका डेल्टा एच इक्वस टू डी 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ये आपका हो गया पहला फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। तो सेकंड फॉर्मूला इज, तो आपसे दूसरी चीज़ पूछता है, वो आपसे पूछता है रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ, ठीक है एल, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कई बार कि रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ बताओ, ठीक है। आपको मैं डायग्राम में शो करता हूँ, ये रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ आपकी क्या होती है, ठीक है। आपको ये जो देख रहे हो आप, ये क्या रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट, आपके जो रोलर के साथ जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में लेंथ आ रही है, क्या आ रही है आपकी रोलर से कॉन्टैक्ट में लेंथ, ये वाली लेंथ यहाँ पे क्या आ रही है, रोलर के साथ कॉन्टैक्ट में आ रही है ना। तो आपके इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका आर अल्फ़ा, आपने पढ़ा ना एंगल लेंथ ऑफ एन आर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी एल इक्वल्स टू आर इंटू अल्फ़ा। आपको ध्यान रखना है अल्फ़ा है आपका बाइट एंगल ऑफ रोलर इन रेडियन, ठीक है। आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, जब आपका अल्फ़ा अगर अलग से आ रहा है तो वो किस में होगा रेडियन में, अगर वो किसी कॉस के या टेन के साथ आ रहा है तो वो किस में होगा आपका डिग्री में। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कहाँ जो बनता है आपका रोलर से, वो ये बनता है फॉर अनएडेड एंट्री, ठीक है। अनएडेड एंट्री मतलब क्या है, आपको पीछे से कुछ पुश नहीं करना, आपने सिर्फ उसको लगाया है और वो अनएडेड अपने आप ही वो स्ट्रिप आगे बढ़ती जा रही है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रोलर। तो ये किस कंडीशन पे आएगी, ये कंडीशन तब होगी आपकी जब आपका म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 10 अल्फा, करेक्ट, ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज और बताता हूं, जब आपका म्यू होगा इक्वल टू 10 अल्फा तब आपको मिलेगा यहां पर मैक्सिमम रिडक्शन, ठीक है। अच्छा अब अल्फा और डी की बात कर लेते हैं। देखो आपका फॉर्मूला क्या था डेल्टा एच का, आपको डेल्टा एच का फॉर्मूला था टी 1 माइनस कॉस अल्फा, ये प्रोडक्शन का फॉर्मूला था। अब देखो यदि आप अल्फा को क्या करते हो बढ़ाते हो इंक्रीज करते हो तो क्या होगा आपका कॉस अल्फा का टर्म क्या होगा कम होगा, ठीक है। आपको नेगेटिव में यहाँ पे कम होगा तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो आपको जो रिडक्शन होगा रिडक्शन रेट इज डेल्टा एच वो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप अल्फा को क्या करते हो कम करते हो तो कॉस का टर्म क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। अगर कॉस का टर्म ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस है ना 1 माइनस कॉस अल्फा,
तो आपको रिडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो आपने देखा आपका अल्फा रिडक्शन कैसे आपका कनेक्टेड है। अगर आपका अल्फा बढ़ता है तो आपका रिडक्शन भी बढ़ता है, आपका अल्फा कम होता है तो आपका रिडक्शन भी क्या होता है, कम होता है। अब आपको जो फोर्थ क्वेश्चन बनता है, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन जो आपको बनता है रोलर से, वो ये बनता है मैक्सिमम ड्राफ्ट पॉसिबल। क्या मैक्सिमम कितना एक बारी में रिडक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट। मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट आपका होगा डेल्टा एच मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर, राइट। तो आपका होगा डेल्टा एच मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछता है, गेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आपका डेल्टा एच मैक्सिमम क्या होगा, एच नोट क्या आपकी इनिशियल, और एच एफ क्या होगा यहाँ पे मिनिमम, एच एफ क्या होगा मिनिमम, तभी तो आपको यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन होगा ना यहाँ पर, इक्वल्स टू क्या है म्यू स्क्वायर आर। तो यहाँ पर आपका गेट का फेवरेट क्वेश्चन वो पूछता है एच एफ मिनिमम बताओ, है ना। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो उस चीज़ से क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन घुमा के पूछना बनता भी है उनका, ठीक है। फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन जो आपका रोलर से बनता है, नंबर ऑफ पास रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ पास रिक्वायर्ड। लेट सपोज आपका जो इनिशियल थिकनेस थी वो थी लेट सपोज 40 mm, ठीक है। आपको फाइनल करना है 10 mm। अब एक बारी में इतना रिडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ पास रिक्वायर्ड। आपको इतना डेल्टा एच रिक्वायर्ड है आपका, ठीक है। आपका डेल्टा एच रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पे इस केस में, दैट इज 30 mm। बट ड्यू टू सम कंडीशंस हम लोग इतना एक बारी में रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हमें इस यहाँ पे निकालना है कि कितने नंबर ऑफ पास लगेंगे इस डेल्टा एच रिक्वायर्ड को हासिल करने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमें क्या करना है, सीधा हम क्या करेंगे डेल्टा एच मैक्सिमम निकाल लेंगे, किस फॉर्मूले से, म्यू स्क्वायर आर से। हमें पता चल जाएगा कि अगर हम एक बार पास कराते हैं, तो लेट सपोज कि एक बार पास कराते हैं तो आपका 10 mm क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको कितना कम करना है, 30 mm कम करना है। तो कम से कम कितना चाहिए आपको, 3 पास लगेंगे आपको इसको करने के लिए, ठीक है। तो इसका सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला बनता है जो आपका एक सिंपल सा एप्टीट्यूड भी है, ठीक है। क्या है आपका नंबर ऑफ पास रिक्वायर्ड, n इक्वल्स टू डेल्टा एच रिक्वायर्ड डिवाइड बाय डेल्टा एच मैक्सिमम। नाउ 6 टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है यहां से, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब मैं आपको जरा एक बार दिखा देता हूं आपका डायग्राम, देखिए। अब इस डायग्राम में देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है आपकी, देखो जितना आपका टोटल मास गया है उतना आपका मास निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका एच नोट से आपका क्या रहा है, आपका एच नोट से ये अंदर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है बी नोट इनिशियल कंडीशंस, और इनिशियल कंडीशन में क्या आपका वी नोट। फाइनल कंडीशन क्या आ रही है आपकी एच एफ, वी एफ एंड दैट इज योर बी एफ, दैट इज योर फाइनल विड्थ, राइट। आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है, आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस कर रही है, आपके मास पे। तो आप देखो जितना आपका मास जा रहा है उतना तो मास निकल रहा है आपका, तो आपका क्या होगा यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से आपका होगा एच नॉट इंटू बी नॉट इंटू वेलोसिटी, जो आपके नीचे वेलोसिटी है, फाइनल थिकनेस, फाइनल विड्थ इंटू वी एफ, राइट। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है आपको बोल देगा कि आपका लेट सपोज आपका एच नॉट आपको दे दिया
इतना रिड्यूस हो गया है, ठीक है, और आपको बोल देगा विड्थ आपका इतना % है इनिशियल से, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, आपसे क्या पूछेगा, आपको ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, आपसे पूछेगा क्या क्या फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो ये भी एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो गेट ने पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गेट के जो रोलिंग के हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो 7वां क्वेश्चन आपका जो बनता है, 7वां क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, elongation फैक्टर और elongation कोएफिशिएंट। करेक्ट। तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में कवर कर दूंगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं, इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता, राइट। अब हम इसे शो करते हैं ई से, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला एल फाइनल डिवाइड बाय एल इनिशियल, और इन टर्म्स ऑफ एरिया क्या होगा आपका ए इनिशियल डिवाइड बाय ए फाइनल, दैट इज फॉर सिंगल पास, राइट। अगर आप सिंगल पास की बात कर रहे हो, आपसे पूछा है कि आपका एलोंगेशन फैक्टर क्या है, वो आपका होगा ये। जनरली क्या होता है, आपको एलोंगेशन फैक्टर के लिए दे देता है, आपसे पूछ लेता है कि फाइनल एरिया ये है, आप इनिशियल एरिया बता दो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था गेट 2015 में, हम उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या था आपका, वो क्वेश्चन आपका मल्टीपल पास पे। आपका अगर मल्टीपल पास है एलोंगेशन फैक्टर में, तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन एन इज इक्वल्स टू एल, जो आपका एन टाइम वाला हुआ फाइनल, डिवाइड बाय इनिशियल, इक्वल्स टू इनिशियल एरिया अपॉन ए एन। देखो अब उसमें उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं वो आपसे वो भी बताया था आपको यहाँ पर। उन्होंने आपको क्या किया था, उन्होंने आपको ए नोट की वैल्यू दी थी, ए एन की वैल्यू उन्होंने आपको दी थी, एलोंगेशन फैक्टर की भी उन्होंने वैल्यू बता दी थी, आपसे यहाँ पूछा था एन की वैल्यू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है ई की वैल्यू एन, ए नोट ए एन, और आपने करना है यहाँ पे दोनों तरफ आपने लॉग लगा के एन की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, गेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपके जो स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम से आपको वहाँ पे आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपका कैलकुलेटर अलाउड होगा, राइट। अब बढ़ते हैं, आपका 8th टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका रोलिंग से बनता है, प्रोजेक्टेड लेंथ, राइट। मैं आपको ना इसको आपको डायग्राम में दिखाता हूँ प्रोजेक्टेड लेंथ क्या है, आपको भी तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ से। तो आपका सेकंड पॉइंट था रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ से, ठीक है। देखो आपका जो रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ था, वो ये वाला लेंथ था जो आपके रोल के कॉन्टैक्ट में, दैट इज योर रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ, जो आपके रोल के कॉन्टैक्ट में। जब हम बात करें यहाँ पे आपकी प्रोजेक्टेड लेंथ की, देखो अगर ये रिडक्शन बहुत ही कम होता है, तो हम क्या मान के चलते हैं, ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है, इस वाली लेंथ के बराबर है, और इसके लिए क्या थी आपकी आर साइन अल्फा। अगर आप देखोगे ट्रायंगल ए ओ बी में, राइट, आप यहाँ पे लगाओ साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या होगा आपका, यहाँ पे बना 90 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका एल पी अपॉन आर। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, एल पी की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी आर साइन अल्फा, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोजेक्टेड लेंथ क्या है आपकी, ये आपकी क्या है प्रोजेक्टेड लेंथ है, और ये आपका क्या है, आपका जो स्ट्रिप के कॉन्टैक्ट में, जो रोलर के कॉन्टैक्ट में है लेंथ, वो है, उसका फॉर्मूला क्या था आपका आर अल्फा, आपका प्रोजेक्टेड लेंथ का फॉर्मूला क्या है, आर साइन अल्फा। इसको हम शो करते हैं एल पी से, और एल पी का फॉर्मूला क्या था हमारा, आर साइन अल्फा। इसका एक फॉर्मूला और है जो सबसे ज़्यादा आपका एमसीक्यू में पूछता है, वो है आपका ये आर इंटू डेल्टा एच, ठीक है।
अब देखो, ये आपको तो मैंने दिखा दिया है ना, ये चीज़ तो मैंने आपको शो कर दी। अब इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ट्रिक समझनी है। देखो, ट्रिक का मतलब क्या है, सिर्फ समझने का मतलब है आपको कैसी चीज़ याद रहे। अब ट्रिक के पीछे का लॉजिक ज़्यादा नहीं ढूंढना, हमें क्या समझना है, बस ये फॉर्मूला एग्जाम टाइम पे याद रहे, ठीक है। चलो ठीक है, आपको पता है टेन अल्फ़ा क्या होता है, आपका म्यू के बराबर होता है, ठीक है। टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। आप केवल म्यू डिवाइड बाई 1 मान लो, तो साइन अल्फा का आप उस दोनों कंपेयर करोगे तो क्या आ सकता है, म्यू इक्वल्स टू साइन अल्फा आ सकता है, ठीक है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, आपको सिर्फ याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक वॉजिक मत देखो, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आपको ये फॉर्मूला वहाँ पे एग्जाम टाइम पे याद होना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़िया। अब एच डेल्टा एच क्या होता है आपका, आपको डाल लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। क्या होता है आपका म्यू स्क्वायर आर, म्यू की वैल्यू क्या होगी आपकी डेल्टा एच बाय आर अंडर रूट में, और यही आपको किसके बराबर था, साइन अल्फा के बराबर था, ठीक है। आपका एल पी की वैल्यू क्या थी, एल पी की वैल्यू थी आपकी आर साइन अल्फा, है ना। यहाँ पे रख दो साइन अल्फा की वैल्यू आर इंटू डेल्टा एच बाय आर, है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आर से आर कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर डेल्टा एच, राइट। तो आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम में आता है, कई बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में आता है, तो आपको बड़े ध्यान रखना है, पावर ऑफ रोलर या फिर फोर्स सेपरेटिंग द रोलर, दोनों में आपको एलपी निकालना है, तो आपको फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है। एलपी का फॉर्मूला क्या है, आर साइन अल्फा, और सब मोस्ट कॉमन फॉर्मूला क्या है, आर इंटू डेल्टा एच, किस में, अंडर रूट में। अब देखो 9th क्वेश्चन जो बनता है आपका रोलिंग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर लगा लो आप 3 स्टार, ठीक है। ये आपका है रोल सेपरेटिंग फोर्स, राइट, रोल सेपरेटिंग फोर्स। देखो, हमें पता है टाउ इक्वल्स टू क्या होता है आपका एफ अपॉन ए, तो एफ क्या हो जाएगा आपका टाउ इंटू ए, है ना। देखो, आपको क्वेश्चन में ना टाउ नोट की वैल्यू उन्होंने दे रखी होगी, आपसे पूछेगा रोल सेपरेटिंग फोर्स आपको बताना है। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा आपका, एफ इक्वल्स टू टाउ नोट इंटू एरिया, एरिया में क्या होगा आपका प्रोजेक्टेड लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा एरिया, राइट। तो आपका ये क्या होगा आपका रोल सेपरेटिंग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे भी आपको एलपी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, तभी आप रोल सेपरेटिंग फोर्स को निकाल पाओगे, ठीक है। टाउ नोट आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, आपको बी भी दे रखा होगा, विड्थ भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, आपको एलपी निकालना हो, आप क्या निकालना है, सीधा आपको रोल सेपरेटिंग फोर्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट का तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लगाएंगे हमारे 5 स्टार, ठीक है। आपको टॉपिक बताता हूँ, टॉपिक क्या पूछता है वो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टोटल पावर रिक्वायर्ड फॉर 2 रोल्स, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स है, आपको बस उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलना है और आपका टोटल पावर रिक्वायर्ड आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एलपी निकालना है, दैट इज अ प्रोजेक्टेड लेंथ, उसका फॉर्मूला क्या था आपका आर इंटू डेल्टा एच, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला अभी अपने ऊपर पड़ा है, टाउ नोट एल पी इंटू पी। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका आर लेंथ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। ऐसी कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है, आपको वो ध्यान रखनी है। तो क्या वैल्यू है इसकी, 0.5 LP, किसके लिए, आपका हॉट रोलिंग के लिए। अगर आपका हॉट रोलिंग है तो आपकी आर्म लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 टाइम्स ऑफ प्रोजेक्टेड लेंथ, ठीक है। अगर आपका कोल्ड रोलिंग है तो आपका क्या होगा, 0.45 टाइम्स ऑफ प्रोजेक्टेड लेंथ इन केस ऑफ कोल्ड रोलिंग, राइट। एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में केवल लिखा है रोलिंग, अगर क्वेश्चन में केवल रोलिंग लिखा है, आपको नहीं बता रखा हॉट है कि कोल्ड है,
तो आप उसको लेके चलोगे क्या, हॉट रोलिंग। बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको लेके चलोगे हॉट रोलिंग, राइट। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने एलपी प्रोजेक्टाइल लेंथ निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया, आर्म लेंथ निकाल लिया। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, टॉर्क। टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू योर आर्म लेंथ। अच्छा देखो, अगर ये एमएम में है ना, अभी हमारा सब एमएम में चल रहा है, तो यहाँ पे यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर एमएम। अगर यहाँ पे आप डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो आपका क्या बन जाएगा, ये न्यूटन इंटू मीटर, करेक्ट। अब आगे देखते हैं। आपका पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इंटू ओमेगा, है ना। आपको पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इंटू ओमेगा। और देखो यहाँ पे 2 रोलर है, तो आपको देखो टोटल पावर क्या होगी, P इक्वल्स टू 2 टाइम्स T इंटू ओमेगा, राइट। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द पावर ऑफ रोलर। यहाँ पे ओमेगा क्या है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोलर, राइट गाइस। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। टिल देन गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आपने चैनल को पहले विजिट कर रहे हो तो जरूर से सब्सक्राइब करें। सो गाइस टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के मेहनत करते रहिए, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।